फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यूज़ करके देख लिए, फिर भी आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते हैं। यदि आते भी हैं तो बहुत कम संख्या में और छोटे छोटे आकार के आते हैं। प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी दूंगी और फर्टिलाइज़र बताऊंगी, यदि उसका यूज़ आप कर लेते हैं तो आपको फिर गुलाब के पौधे में कभी नहीं कहना पड़ेगा कि फूल नहीं आते हैं। इतने भर भर के और गुच्छों में फूल आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। जब भी आप प्लांट नर्सरी से लाकर अपने घर में लगाते हैं या फिर कटिंग से ग्रो करते हैं तो कुछ दिनों बाद प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है या ग्रोथ होती रहती है, फूल नहीं आते हैं। आप सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और उनके बताए हुए फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, लेकिन पौधे पर कोई असर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पौधे की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। फर्टिलाइज़र भी बिना सोचे समझे ज़्यादा मात्रा में पौधे में यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर पौधे को नुकसान होता है। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं शॉर्ट में आपको जल्दी से कुछ केयर टिप्स बता देती हूँ, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जनवरी का महीना जाने वाला है, जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होगा पौधे को हम गर्मियों के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि गुलाब पूरी गर्मियों में भी अच्छी फ्लॉरिंग कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पौधों पर जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ उसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। जो गुलाब के पौधे हैं, चाहे वो देसी हों, ग्राफ्टेड हों, हाइब्रिड हों, सभी पर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं 20 से 25 दिन में इस फर्टिलाइज़र का अपने रोज़ प्लांट पर यूज़ करती हूँ। देखिए कितनी मोटी कलियाँ आई हुई हैं। कली का साइज़ ही इतना बड़ा है तो सोचिए फूल कितना बड़े आकार का खिलेगा। कितनी तंदुरुस्त और हेल्दी कली है। ये देसी रोज़ हैं। फ्रेंड्स, देसी रोज़ में समस्या होती है, फूल बहुत छोटे आकार के आते हैं और यदि बड़े आकार में भी आते हैं तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, हाथ लगाने से या हवा के झोंके से ही झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे देसी रोज़ में कितने मजबूत फ्लावर्स आ रहे हैं और उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो केयर टिप्स में सबसे पहली टिप्स है सूखे हुए फूलों को हटाना। खिले हुए फूल जब सूख जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर कट करते रहना है। इस तरह से आप 1 से 2 इंच नीचे से फूलों को कट करें, जिससे कि नई ग्रोथ पौधे में होती रहे। दूसरा काम, पौधे की मिट्टी की आपको 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। मिट्टी हल्की रहेगी तभी जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचेगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ें बहुत तेज़ी से उसको अवशोषित कर पाएंगी। तीसरा ज़रूरी काम जो कि हम अक्सर करना भूल जाते हैं, आप जब भी ग्राफ्टेड हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं तो साइड से इस तरह से ये जंगली ब्रांच निकल के आती हैं जो कि हमारे मेन प्लांट को नहीं बढ़ने देती हैं। तो इनको आपको समय समय पर कट करते रहना है। इनकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, जो हमारा ग्राफ्टेड नोड है उसके साइड से दूर से ये ग्रो होती हैं। साथ ही इनकी जो पत्तियां होती हैं वो 7 होती हैं। आप इनको गिन के देख सकते हैं। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये जंगली ब्रांच है। तो आपको इनको सबको सैनिटाइज किए हुए कटर से कट करके हटा देना है। अब हमें पौधे में फर्टिलाइज़र देने से पहले उसके इंसेक्ट और फंगस को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब जैसे पौधों में फंगस बहुत ही आम समस्या है और जब ये फंगस लग जाती है तो पौधे को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। इसलिए इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ज़रूरी है और एक पौधे से दूसरे पौधे में ये फंगस फैल जाता है। साथ में जो बर्ड्स होती हैं उन पर एफिड्स, माइट्स, काले कीड़े अटैक कर देते हैं और बर्ड्स पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं, पहले ही गिर जाती हैं। बहुत ही आसान और घरेलू तरीका है जो कि फंगस पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। यदि आपका प्लांट पूरी तरह से फंगस की चपेट में है तो आप उसका स्प्रे करें, पौधे में से फंगस खत्म हो जाएगा। इस स्प्रे को तैयार करने के लिए आपको ले लेना है 1 लीटर पानी और उसमें मैं डालूँगी है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो फ्रेंड्स, एक प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह ये काम करता है, बस हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में अपने पौधे पर यूज़ करते हैं
तो प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने आधा छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में ये बेकिंग सोडा लिया है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी ये नीम ऑयल, वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल का लिया है मैंने। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप सादा नीम ऑयल डालें, साथ में 3 से 4 बूंदें आप किसी भी डिश वॉश या शैम्पू की डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें लगभग 3 ml ये नीम ऑयल लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फंगस के लिए बहुत ही प्रभावी स्प्रे है। इसके बाद हमें इसे स्प्रे बॉटल में भर के अपने रोज़ प्लांट पर अच्छी तरह से पत्तियों पर, टहनियों पर स्प्रे करना है। इसको बार बार रिपीट नहीं करना है फ्रेंड्स। हेल्दी प्लांट है तो महीने में एक बार यूज़ करें, और प्लांट में फंगस या इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ करें। 1 या 2 स्प्रे में आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। देखिए एक ही टहनी में कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं और इसके साथ ही कलियां बन रही हैं। कम से कम 6 से 7 इसमें फूल आ चुके हैं और साइड से कलियां बनती जा रही हैं। तो इस तरह से गुच्छे में फूल खिले हुए हैं और फूलों का आकार भी बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आपको गुलाब के पौधे को ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हो। तो मैंने यहाँ लिया है ये पुराने गोबर का खाद। गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये गोबर का खाद। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, नाइट्रोजन से भरपूर है तो पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी चीज़ मैंने ली है 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती से प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी और एसिडिक सॉइल में गुलाब के पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती जब भी इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से धोकर और सुखा लें। यदि ये नहीं है आपके पास तो 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगली जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ पोटेशियम से भरपूर है, पौधे में ढेरों कलियाँ बनाने में और फूलों का आकार बड़ा करने में मदद करेगी। ये है सूखे हुए केले के छोटे छोटे टुकड़े। आप केले के छिलकों को कुछ इस तरह से सुखा लें और फिर उनको पीसकर पाउडर बना लें या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो यहाँ मैंने 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके के टुकड़े ले लिए हैं। फ्रेंड्स मैं इतनी आसान चीज़ें बता रही हूँ, आपको आसानी से अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी और पौधे को पूरे पोषक तत्व ही मिल जाएंगे। अब इसमें मैं अगली चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करती है। ये है बोडेश, लकड़ी की राख। इसकी जगह पे आप यदि लकड़ी की राख नहीं है तो बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस राख का यूज़ करें। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। आधा छोटा चम्मच मैंने ये लकड़ी की राख ली हुई है। प्लांट की मिट्टी में यदि इंसेक्ट फंगस होंगे तो उनको दूर करेगी, साथ ही पौधे को कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी देगी। इन सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है और प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से पहले जगह बना लें और स्टेम के चारों तरफ आपको 1 से 2 मुट्ठी खाद पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। मिट्टी से ढक दें इसे अच्छी तरह से और वाटरिंग कर दें। वाटरिंग का भी ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से आपको अपने पौधों में पानी देना है। तो फ्रेंड्स महीने में एक बार ही आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने गुलाब के पौधे में ढेरों फूल पा सकते हैं। थैंक यू।